हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें अपने अंदर के बल को पहचानने और उस पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। भगवत गीता, जो कि एक अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ है, हमें जीवन की इन कठिनाइयों को पार करने के लिए हर वो मार्गदर्शन प्रदान करती है। भगवत गीता के उपदेश जीवन के हर पहलू को सजीव रूप से दर्शाते हैं और हमें आत्मविश्वास, साहस और संयम का पाठ पढ़ाते हैं। आज मैं आपसे भगवत गीता की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बात को बताना चाहूँगा जो बुरे वक्त में हमें संभालने और आगे बढ़ाने में साहस देती है। पहला है कर्मयोग का सिद्धांत। भगवत गीता का एक प्रमुख संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। अक्सर हम अपने कर्म में परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, जो हमें तनाव और निराशा में डाल देते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म को पूरे मनोयोग से करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और हमारे कार्य में उत्तम बनते हैं। दूसरा, आत्मसंयम और धैर्य। गीता हमें आत्मसंयम और धैर्य का पाठ पढ़ाती है, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, ध्यान में स्थित व्यक्ति स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्थिर और शांत रहता है। जब हम बुरे वक्त का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आत्मसंयम और धैर्य हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। तीसरा है निस्वार्थ सेवा। गीता हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। योगा कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि कर्म में निपुणता योग है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और अपने स्वार्थ को परे रखकर सेवा करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में योग का पालन करते हैं। निस्वार्थ सेवा हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। जब हम बुरे वक्त में दूसरों की मदद करते हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी आत्मिक संतोष का कारण बनता है। चौथा है आत्मा की अमरता। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है आत्मा की अमरता। न जयते म्रियते व कदाचिन। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती, यह शाश्वत और अमर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हमारे अंदर मृत्यु और हानि का भय समाप्त हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि यह शारीरिक संसार केवल एक भ्रम है और सच्चा आत्मिक अस्तित्व उससे परे है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन की शक्ति देता है। पांचवा, समत्व। गीता का एक प्रमुख उपसंदेश है समत्व, अर्थात सभी स्थितियों में समान रहना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसका अर्थ है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम जीवन में इस समत्व का अपना लेते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होते। हमारी आंतरिक शांति और संतुलन बना रहता है, जिससे हम बुरे वक्त का सामना अधिक धैर्य और संकल्प के साथ कर सकते हैं। छठा है स्वधर्म का पालन। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रेयाणाम सर्वधर्मो विगुणः परधर्माता समनुष्ठिताता का अर्थ है कि हमें अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह अयोग्य ही क्यों ना हो, दूसरे के धर्म का उत्तम पालन करने से बेहतर है। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो हमें आंतरिक बल और संतोष की अनुभूति होती, जो बुरे वक्त में
हमें मजबूत बनाए रखती। सातवां है योग और ध्यान। भगवत गीता में योग और ध्यान का भी महत्व दिया गया है। योग और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। यह मानसिक शांति हमें पूरे वक्त में धैर्य और संकल्प के साथ समस्याओं का सामना करने की शक्ति देती है। योग और ध्यान हमारे मन और शरीर को मजबूत बनाते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम रूप से कर सकते हैं। आठवां, निराश में उम्मीद की संचार। भगवत गीता एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माता उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब हम बुरे वक्त का सामना कर रहे होते हैं तब यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नवा, भक्ति और श्रद्धा। गीता में भक्ति और श्रद्धा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मनाहा भाव मद भक्तो मगराची माँ नमस्करो। इसका अर्थ है कि अपने मन को मन में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। जब हम ईश्वर में अटूट विश्वास करते हैं और श्रद्धा रखते हैं तो हमें आंतरिक शांति और साहस प्राप्त होता है। भक्ति और श्रद्धा हमें कठिनाइयों का सामना करने की अकल्पनीय शक्ति प्रदान करती है। 10वां, स्वयं का साक्षात्कार करो। गीता हमें स्वयं का साक्षात्कार करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओ द्वरे तात्मना आत्मनम ना आत्मनम वसदयति, अर्थात स्वयं के द्वारा अपना उद्धार कर स्वयं को नीचे मत गिराओ। जब हम आत्म साक्षात्कार करते तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य का अंदाजा होता है। यह आत्मबोध हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, भगवद गीता के उपदेश हमें जीवन के हर कठिन मोड़ पर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती कि जीवन के हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते तो हम बुरे वक्त में भी अपने पथ से विचलित नहीं होते और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।